शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक की प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें जो प्रथम कंडिका का उत्तरार्ध था, एतद्वै मुखतो अन्नम राद्धम मुखतो अस्मा अन्नम राध्यते इत्यादि, ये हैं अन्नदान के महात्म्य का ज्ञापक। और अन्नदान के महात्म्य को जान करके अन्नदान करने से जो फल होता है उस फल को बता करके एक प्रकार से प्रशंसा की गई अन्नदान की। इसे द्वितीय कंडिका का जो प्रथम वाक्य है ये एवं वेद, इसका अन्वय पूर्व के साथ है। जैसे न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतम, इस वाक्य का अन्वय नवम अनुवाक में बताए गए उपासना के साथ है। ऐसे यह एवं वेद, ये जो द्वितीय कंडिका का प्रथम वाक्य रहेगा वह प्रथम कंडिकास्थ एतद्वै मुखतो अन्नम राद्धम इत्यादि के द्वारा बताए गए प्रशंसा के साथ अन्वित होगा। यानी इसमें जो फल बताया गया है, जो जिस भावना से अन्नदान करेगा उसे भविष्य में उसी भावना के साथ अन्न की उपलब्धि होती है। ये जो बताया गया है इसमें यह एवं वेद
इसमें एवं इत्यादि वाक्य बताता है, जिसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया था अन्नस्य यथोक्तम महात्म्यम। ये एवं का अर्थ किया था ना। तो जो अन्न के यथोक्त महात्म्य को जान करके फिर क्या करता है, अन्नदान करता है, तो अन्नदान के प्रति उसकी श्रद्धा अतिशय होगी। महात्म्य ज्ञान से अन्नदान के प्रति श्रद्धा विशेष होने से वो ये भी विशेष फल मिलेगा, वो उचित ही है, इसे कहा गया। अब क्षेम इति वाची इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण भाष्य है इदानीं ब्रह्मणः उपासन प्रकारम उच्यते। प्रथम अन्नदान के महात्म्य का ख्यापन करके अब ब्रह्म की उपासना का प्रकार श्रुति के द्वारा बताया जा रहा कि ब्रह्म की उपासना कैसी करनी है। तो द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें। यह एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टो बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानंद इति उपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेति उपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मनवान् भवति। मान लिखा है कि मन लिखा है? तो मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नमन्ते अस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येणं म्रियन्ते
द्विषन्तः सपत्ना परि ये अप्रिया भ्रातृव्या स यश्च अयं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः कहाँ गया? तो यह एवं वेद इसका अन्वय तो पूर्व के साथ है, इसलिए इसकी व्याख्या भी भास्कर भगवान इदानीं ब्रह्मण उपासन प्रकार उच्यते इससे पहले कह चुके हैं। का मतलब अन्नदान के महात्म्य को उक्त प्रकार से जानने वाला व्यक्ति जो हैं वो महात्म्य जान करके उपासना करता है, उसे ये फल मिलता है, ये बताया गया। आगे हैं ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है। ब्रह्म की उपाधि अध्यात्म अधिदैव भेद से दो प्रकार की हैं, इसलिए अध्यात्म उपासना भी बताई जाएगी और अधिदैव उपासना भी बताई जाएगी। अध्यात्म उपासना में भी और अधिदैव उपासना में भी उपासना के द्वारा अपेक्षित उपास्य में गुण को बताना होता है। उपासना के लिए चाहे आध्यात्मिक उपासना कर लो या अधिदैव उपासना कर लो, जरूरी होता है गुण, क्योंकि उपासना का लक्षण ही है गुण चिंतनम उपासनम। उपासना किसको कहते हैं? उपास्य के गुणों का चिंतन, ये उपासना कहलाती है। यदि परमेश्वर के गुणों का चिंतन कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपासना हो रही है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के गुणों का चिंतन हो रहा है तो उस व्यक्ति विशेष की उपासना हो रही है माना जाएगा। तो गुण बताए जा रहे हैं। ब्रह्म की उपासना बतानी है तो ब्रह्म के गुण बताए जा रहे हैं। उपास्य ब्रह्म होता है सगुण ब्रह्म। सगुण में गुण शब्द का अर्थ है धर्म, विशेषताएं, वैशिष्ट्य। वो विशेषताएं बताई जा रही है ब्रह्म की। तो कहते हैं क्षेम इति वाची। तो क्षेम ये गुण है कि नहीं? क्षेम गुण है ना। क्षेम किसको कहते हैं? हाँ, क्या? रक्षा, क्षमा, किसकी रक्षा? जो प्राप्त वस्तु हैं उसकी परिरक्षा क्षेम है। नहीं तो बहुत कुछ मिल जाए लेकिन उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए, रास्ते में कोई लूट करके ले गया,
तो क्षेम नाम का गुण नहीं है माना जाएगा आपने। जो आप चाहते थे वर्षों से, जिसकी प्रतीक्षा थी, वो मिल गया, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो क्षेम रहित है। और वर्षों से जिसको चाहते थे वो मिल गया और उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, तो माना जाएगा कि क्षेम नाम के गुण से संपन्न है। यह जो क्षेम है, प्राप्त का परिरक्षण, इस क्षेम के रूप में ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। कहाँ? वाणी में। जैसे क्या नाम आपका, सप्तशती के कौन से अध्याय में आता है? या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो अनेक गुणों के रूप में देवी को प्रतिष्ठित बताया है ना। एक ही देवी तत्त गुण विशिष्टतया प्रतिष्ठित है। सप्तशती के कौन से अध्याय में है? 5वें अध्याय में। उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से शुरू होता है 8वें अध्याय तक। दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 2 अध्याय में द्वितीय मध्यम चरित्र है देवी का। प्रथम अध्याय में है प्रथम चरित्र, 1 अध्याय में। तो ऐसे यहाँ पर ब्रह्म को ही अलग अलग इंद्रिय गोलकों में अलग अलग गुणों से विशिष्टतया प्रतिष्ठित बताया जा रहा है। तो क्षेम नाम का जो गुण है, उस रूप से ब्रह्म कहाँ पर प्रतिष्ठित है? तो वाची, वाक में ब्रह्म क्षेम रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए जो वाक्पटु होता है वह अपने अनुकूल प्राप्त वस्तु की परिरक्षा करने में समर्थ होता है। तो क्षेम इति वाची का मतलब हुआ क्षेम रूप से ब्रह्म वाक में प्रतिष्ठित हैं, उस रूप से उपास्य हैं। प्राप्त की परिरक्षा रूप गुण से विशिष्टतया ब्रह्म की उपासना वाक में कर लें, चिंतन कर लें। और प्राणापान में भी ब्रह्म स्थित है। वो किस रूप में स्थित हैं? तो योग क्षेम इति प्राणापानयोः। तो प्राण वृत्ति तथा अपान वृत्ति। प्राण वृत्ति कौन सी है? अंदर की वायु जो मुख नासिका से बाहर आ रही है, रेचक प्राणायाम होता है, उस समय वो प्राण वृत्ति होती है। अंदर की हवा बाहर आ रही है तो प्राणन हो रहा है, और अपानन बाहर का ऑक्सीजन अंदर लिया जा रहा है, तो अपानन क्रिया वृत्ति है। तो ये जो प्राण अपान है का मतलब प्राणन तथा अपानन व्यापार करने वाले, ये वृत्ति भेद से 2 प्राण के भेद हैं। इनमें ब्रह्म रहता है योगक्षेम रूप से, वाक में केवल क्षेम रूप से प्रतिष्ठित है, ऐसी उपासना करनी है। और प्राणापान में ब्रह्म योग रूप से भी और क्षेम रूप से भी प्रतिष्ठित है। योग है अप्राप्त की प्राप्ति, वो योग कहलाता है।
उस रूप से भी, अप्राप्त की प्राप्ति रूप योग रूप से भी, और क्षेम का तो अर्थ बता ही दिया था, प्राप्त की परिरक्षा रूप से भी ब्रह्म ही प्राणापान में प्रतिष्ठित हैं। और ऐसी उपासना करें, ये इति उपासित ये सब के साथ लगा देना। वाची ब्रह्म क्षेम इति उपासित, और प्राणापानयोः योगक्षेम इति उपासित ब्रह्म, ये सब ब्रह्म की उपासनाएं हैं। सब मिलकर के आध्यात्मिक उपासना एक होगी। तो कर्म इति हस्तयोः, तो हस्त इंद्रिय के गोलक दो होने से दो हाथ माने जाते हैं ना, तो द्विवचन है हस्तयोः। जैसे प्राणापानयोः में द्विवचन है, एक ही आध्यात्मिक वायु प्राणन रूप व्यापार करने से प्राण कहलाया, अपानन रूप व्यापार करने से अपान कहलाया। ऐसे एक ही हस्त इंद्रिय के दो गोलक हैं, इसलिए वह दोनों गोलकों में अवस्थित हैं, और उन दोनों गोलकों से कर्म किया जाता, गोलक में स्थित हस्त इंद्रिय से। तो इसलिए कर्म यानी क्रिया, यज्ञ आदि, संध्या वंदन आदि, जप आदि, पूजा आदि, ये सब क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। और इस कर्म रूप से हस्त में प्रतिष्ठित हैं ब्रह्म, ऐसी उपासना करें। और गति रीति पादयोः, गति है गमन क्रिया, और गमन क्रिया ये धर्म है पाद इंद्रिय का। तो ब्रह्म पाद यानी पैर, तो पैरों में ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं गति रूप से, ऐसा चिंतन करें। और विमुक्ति रीति पायो, तो पायु नाम की एक इंद्रिय है, और उस पायु नाम की इंद्रिय में ब्रह्म स्थित हैं विमुक्ति रूप से। विमुक्ति का अर्थ है विमोचन, विमोचन का अर्थ है विसर्जन। तो जो शरीर में अनावश्यक हैं भुक्त अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो स्थूल अंश है, वह न तो शरीर पर उपकार करता है, स्थूल शरीर पर, न तो उसका सूक्ष्म शरीर में कोई उपयोग है। वह यदि पड़ा रहेगा शरीर में स्थूल भाग भुक्त अन्न का, तो नुकसान ही करेगा, इसलिए उसका निकास आवश्यक है। उस निकास को यहाँ विमुक्ति कहा जा रहा है, विमोचन कहा जा रहा है, विसर्जन कहा जा रहा है। और उस रूप से वो विसर्जन होना भी जरूरी है। शरीर में अनावश्यक तत्वों का विसर्जन आवश्यक है, और वह विसर्जन के लिए पायु इंद्रिय है। और उसमें विमुक्ति, उसका जो व्यापार है वो है विमुक्ति यानी विसर्जन। और उस विसर्जन रूप से, विमुक्ति रूप से ब्रह्म पायु इंद्रिय में प्रतिष्ठित है। नहीं तो इंद्रिया तो भौतिक होने से जड़ है ना, वो चेतन की प्रेरणा के बिना, चेतन अधिष्ठित हुए बिना प्रवृत्त हो नहीं सकती। तो प्रवृत्ति हो रही है का अर्थ है कि
तत्तद इंद्रिय में ब्रह्म उनके व्यापार के रूप में, व्यापार निर्वर्तक के रूप में अवस्थित है। नहीं तो जड़ में क्या सामर्थ्य है कि वो अपना व्यापार कर लें। जो भी जड़ कार्यक्रम संघात के व्यापार हो रहे हैं उनका निर्वर्तक ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म ही इस रूप में अवस्थित है, ये कहा जा रहा है। और इति मानुषी ही समाज्ञा, तो मानुषी ही कौन सी विभक्ति है? अभी विभक्ति का ही ज्ञान नहीं है। क्या प्रथमा बहुवचन कैसे होगा? नदी शब्द का प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है? नद्य। ऐसे मानुषी शब्द है प्रातिपदिक, तो मानुष्य बनना चाहिए ना। और नदी का द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है? नदी, गौरी, ये द्वितीय बहुवचन है। लेकिन द्वितीय है प्रथमार्थ में, प्रथमार्थ में द्वितीय समझना, छांदस द्वितीय है, अर्थ तो निकालना है प्रथमा का ही। तो मानुषी का मतलब मनुष्य शरीर को स्वीकार करके की जाने वाली उपासना, उसे मानुषी उपासना कहा जाएगा। का मतलब आध्यात्मिक उपासना। तो पहले मनुष्य शब्द है, उससे अण प्रत्यय होकर के मानुष शब्द बना, और स्त्रीलिंग में गिप होकर के मानुषी बना। ठीक है। तो मनुष्य शरीर संबंधी का अर्थ निकलेगा आध्यात्मिक। मानुषी शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। और इति यानी पूर्वोक्त, क्षेम इति वाची से लेकर के विमुक्ति रीति पायो, यहाँ तक की जो उपासनाएं बताई गई हैं, यह उपासनाएं, समाज्ञा शब्द का अर्थ है उपासनाएं, सम्यक आसमन्तात ज्ञानम, ये समाज्ञा शब्द का अर्थ निकलेगा। और ज्ञान का अर्थ है उपासना, इसलिए समाज्ञा शब्द का अर्थ निकलेगा उपासनाएं। बहुवचन है ना, ये प्रथमा बहुवचन है। तो ये आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, अध्यात्म रूप आलंबन में की जाने वाली उपासनाएं हैं। और इति शब्द है आध्यात्मिक उपासना के पूर्णता का द्योतक। यहाँ तक आध्यात्मिक उपासना बताई। अब आगे कहते हैं, या इति शब्द का पूर्व के साथ अन्वय करिए, पूर्व का परामर्शक मान लीजिए। इति यानी पूर्वोक्ता, क्षेम इति वाची इत्यादि वाक्यों के द्वारा उक्त आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, ये अर्थ निकलेगा। अब अथ दैवी, तो अथ शब्द बीच में कहीं आता है तो वो बताता है प्रकरणांतर को, कि यहाँ से प्रकरण बदल रहा है। वो प्रकरण आध्यात्मिक प्रकरण पूरा हुआ उपासनाओं का, तो आधिदैव उपासनाएं प्रारंभ हो रही है। ये अथ दैवी शब्द का अर्थ निकलेगा। तो दैवी
शब्द के साथ अन्वय करना पूर्व वाक्य से समाज्ञा पद की अनुवृत्ति ला करके उसका। तो दैवी समाज्ञा, तो दैवी शब्द में भी छांदस द्वितीया है, नहीं तो दैव्य ऐसा होता, दैव्य समाज्ञा। तो दैव्य इस अर्थ में प्रथमार्थ में द्वितीया है। आगे हैं तृप्ति रीति वृष्टौ। तो ये जो वृष्टि हैं उसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित है। जैसे वाक में ब्रह्म प्रतिष्ठित था किस रूप से? क्षेम रूप से। ऐसे वृष्टि में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वो किस रूप से प्रतिष्ठित होगा? तो तृप्ति इति, तृप्ति रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वृष्टि में, इसलिए वृष्टि हो जाती है तो तृप्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि इस बार बारिश अच्छी हुई तो कृषि भी अच्छी हो जाएगी, खूब अन्न का उत्पादन होगा, इसलिए भूखे नहीं मरना पड़ेगा। ये देख करके तृप्त होते हैं। तो तृप्ति रूप से वृष्टि में ब्रह्म विराजमान है, ऐसा चिंतन करें, उपासना करें। और बलम इति विद्युति, और ब्रह्म विद्युत में भी प्रतिष्ठित है। तो किसमें, विद्युत में किस रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है? तो कहते बलम, तो बल रूप से विद्युत में प्रतिष्ठित है। विद्युत है बिजली, चाहे वो आकाशीय बिजली हो, जिसे कहा जाता है वज्रपात हुआ, कहीं आकाशीय बिजली गिर जाए तो एक प्रकार से बम गिरने पर जैसे विध्वंस होता है, ऐसे आकाशीय बिजली गिरने पर भी विध्वंस होता है कि नहीं होता है? उसमें बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। तो बल रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है। लय का हेतु भी ब्रह्म ही है ना, इसलिए आंशिक कहीं लय करना होगा तो आकाशीय बिजली गिर जाती है, और उस आकाशीय बिजली में बल रूप से विद्यमान ब्रह्म उतने क्षेत्र के संहार का हेतु बन जाता है। यत् प्रयंती अभिसंविशंति तद ब्रह्म, ऐसा है ना। और कुछ अनुकूल कार्य भी करने होंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें जो चलती हैं विद्युत से, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो नहीं काम कर पाएंगे उतना काम वो बिजली से हो जाता है, विद्युत से हो जाता है ना, क्योंकि विद्युत में वो बल है, शक्ति है। तो बल रूप से ब्रह्म विद्युत में प्रतिष्ठित है। और यश इति पशुषु, यश रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं किसमें? पशुओं में। जिसके पास पहले गोधन ही हुआ करता था ना, जितने अधिक गाय उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता था। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास, कहते हैं। कहाँ बांधते थे? नंदगांव में। गौशाला कहाँ पर थी नंद बाबा की? 9 लाख गायें तो अकेले नंद बाबा के यहाँ, और बाकी पूरे
उस गांव में रहने वाले लोगों के पास तो अलग बात है। ऐसे घोड़े, हाथी, ये सब जिसके पास हैं तो माना जाता था वह बड़ा समर्थ है, उसका यश हो जाता था ना। तो इसलिए कहते हैं कि पशुओं में यश रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो पशुषु ब्रह्म यश रूपेण प्रतिष्ठितम इति उपासितः, ऐसा अन्वय करना। ज्योति रीति नक्षत्रेषु, और ज्योति रूप से नक्षत्रों में ब्रह्म स्थित है। ज्योति रूप से ऐसी उपासना करें। और प्रजाति रमृतम आनंद इति उपस्थे, ऐसे कई एक वाक्य बाकी है ना, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।